गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। हम भी एकदम बढ़िया और मस्त हैं। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 2 बजने वाले, 2 बजने के लिए 10 मिनट बाकी हैं और अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो चलिए यहीं से करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आज खूबसूरत दिन के साथ, क्योंकि आज है संडे। तो खूबसूरत दिन तो है ही, क्योंकि आज सारे घर पे हैं। तो चलिए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत यहीं से। सबसे पहले आप सभी को, बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार और मेरे जैसे यंगस्टर को हाई हेलो एंड ढेर सारा प्यार। और देखिए हमारी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और साथ साथ में हम क्या खा रहे हैं। अरे मेरे सामने देखिए, संडे के मज़ा लेते हुए आराम से सो रखे हैं। सुबह उठे, नाश्ता वास्ता किया और देखो फिर से सो गए। तो संडे का मज़ा ये ले रहे हैं। और हम क्या ले रहे हैं अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सक्षम रावत जी देखो, हम गुलाब जामुन का मज़ा ले रहे हैं। ये देखो लेटे लेटे गुलाब जामुन खा रहा है। और ये देखो मेरे लिए भी लाया है गर्म करके। चारों गर्म हो ही नहीं रहे क्योंकि गुन्नों का सगोर ही नहीं खत्म होता। बनकर हो गए। अरे देखो ये भी खा रहा है और ये एक बाहर खा रही है, उसने खत्म। ये देखो एक वो बाहर खा रही है, वो देखो एक बाहर खा रही है। इन दोनों की लड़ाई तो देखो जरा, ये देखो ये भाई बहन का प्यार। अरे उसके पापा देखो, सब चश्मा टूट जाएगा बेटा। ये देखो 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 इनकी मस्ती तो देखो। हाँ भाई बहन का प्यार। साक्षु बस बेटा, दीदा को मैंने अच्छी से खिंचा ली। तो उन्होंने बोला मेरे को कि चल मेरे साथ चल, तो फिर मैं उनके साथ आ गई और घूमते घूमते हम पूरी दिल्ली घूम गए। जाना हमें था, कहाँ गए थे हम, करोल बाग की साइड गए थे। फिर करोल बाग, लक्ष्मी नगर, गीता कॉलोनी सारा घूम के और अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं यहाँ पे
ये है क्या बोलते हैं लक्ष्मी नगर में है हम अभी, और यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि मैंने कहा थोड़ा कोल्ड ड्रिंक ले लो, पूरा घूम के ना मुँह सूख गया मेरा। तो ऐसे ही हम काम से आ गए थे, और मुझे ना ब्लॉग शुरुआत करने की मतलब घर से जब मैंने बनाया था तो मुझे ना ब्लॉग बोलने के लिए भी टाइम नहीं मिला था कि मैं बोल पाऊँ, मतलब एकदम से जल्दी से निकल गए, फटाक से ऐसे ही तैयार हुए और निकल गए हम लोग। और अभी हम यहाँ पे रुके हुए और फिर घर चलते हैं। तो चलो घर चलते हैं, आज दिखाते हैं आपको, पूरी दिल्ली घूम गए हम। और पर मैंने पूरा शूट नहीं किया बिकॉज मैं नहीं करना चाहती थी बिना शूट, और हमने जो काम किया उस काम के लिए आएगा। अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं और मस्त देखो पीछे सनसेट होने वाला है, ये देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे और मस्त आ रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सेम ब्लॉग। कल का ब्लॉग पूरा नहीं हुआ था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कल हम दिल्ली गए थे, फिर वहाँ से आए और बहुत थक चुके थे, इसलिए फिर आगे की मतलब आगे मैं शूट कर नहीं पाई। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:45 हो रहे हैं, अभी 2 बजने के लिए 10 मिनट बाकी हैं। अभी बच्चे स्कूल से आ रहे हैं। ये देखो गुन्नू रानी जस्ट अभी पहुँची है घर से, मतलब घर में पहुँच रही है, देखो। और एक को तो मैं ले आती हूँ पहले, तो उसने देखो जरा, ये देखो उसके कपड़े ऐसे फैला के फेंक देता है। उसकी ड्यूटी है बस उतार के ऐसे फेंकने, बाकी ड्यूटी है मम्मी की। तो बाकी सारा काम करेगी मम्मी, यानी मैं रखूँगी, मैं सब कुछ मैं करूँगी। और अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, और आज मैं बनाने जा रही हूँ एग सैंडविच। मतलब सक्षु बोल रहा है कि मैं बनाऊँगा, और गुन्नू बोल रही है कि मैं बनाऊँगी। तो देखते हैं कि कौन बनाता है एग सैंडविच और कैसे बनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए पहले देखते हैं और काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। और हाँ दोस्तों, मैं आपको ना एक चीज़ बताना भूल गई कि हमारे घर में एक नया मेंबर, मतलब नया बुग्गू जुड़ चुका है। ये देखिए हमारा नया बुग्गू। वे एक दूसरा था पिंक कलर का गुन्नू का बुग्गू, और अब एक हो चुका है। तो अब हमारे क्यों जा रही हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक्चुअली ऐसा हुआ कि कल गुन्नू को ना कुत्ते ने काट लिया। यहाँ पे ना बहुत सारे स्ट्रीट डॉग हैं यार, तो ना
किसी को भी काट लेते हैं। मतलब बहुत ऐसे केस होते हैं, आए दिन न्यूज़पेपर में भी मैं पढ़ती रहती हूँ कि मतलब आज ये हुआ आज हुआ। तो कल गुन्नू शाम को 6:30 बजे के करीबन अपने लिए पेन लेने गई थी स्टेशनरी में, और उसके साथ उसके दोस्त भी था। तो मतलब यहीं पर सामने उसका दोस्त आगम, दोनों के दोनों गए थे पेन लेने के लिए, और वो आ रहे थे और बोल रहे थे कि स्कूटी वाला जा रहा था, वो बहुत तेज़ भगा रहा था, उसके पीछे कुत्ता गया और कुत्ते ने सीधे उसकी टांग पे मार दिए 2 दांत। तो फिर मैंने रात में, उस समय तो ब्लॉग बनाना क्या, मैं तो थी नहीं, फिर वो घर में आई रोते रोते, मम्मी ऐसे ऐसा हो गया। फिर मैं उसको मतलब हॉस्पिटल ले गई, तो वहाँ से उसको एक टीटी का इंजेक्शन लगवाया। फिर आज फिर से बोला है कि 8 से 2 बजे के बीच में दूसरा इंजेक्शन लगाना है, तो बस वही इंजेक्शन लगाने के लिए मैं उसको लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल। पहले मैं यहाँ से घर स्कूल जाऊँगी, फिर स्कूल से उसके लिए मतलब छुट्टी लूँगी उसकी, और छुट्टी लेके फिर उसको हॉस्पिटल ले जाऊँगी और उसको इंजेक्शन लगाऊँगी। तो आजकल कुत्तों से सावधान रहिए, यहाँ पे बहुत सारे हैं, यहाँ ना हर जगह ही हैं, तो कुछ कुत्तों से ना बच के रहिए। आप कितना भी सेफ्टी से चल रहे हो, लेकिन कुत्तों का कोई भरोसा नहीं है कि कब काट दें, और ख़ासकर जो ये स्ट्रीट डॉग होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा ही काटते हैं। तो यही सेम है, कल शाम को इतना अच्छा सब कुछ ठीक था और अचानक से ऐसा हुआ, फिर मुझे उसी टाइम उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और उस पर इंजेक्शन लगवाने पड़े, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। फिर बोला आज के लिए कि 1 लगेगा, फिर शायद फिर लगेगा, जैसा भी होगा मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो प्लीज़ कुत्तों से ना प्लीज़ कुत्तों से सावधान रहिए और अपने बच्चों को भी रखिए, और जब भी बाहर निकले तो अपने हाथ में एक डंडा ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब अटैक कर दे। जैसे कल हुआ गुन्नू के साथ, 2 दांत मार रखे हैं हल्के से, पर मतलब इंजेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अभी मैं स्कूल चलती हूँ, उसके लिए छुट्टी लेती हूँ हाफ डे करके, और उसे ले जाती हूँ हॉस्पिटल और इंजेक्शन लगाती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, मिलती हूँ वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं देखो हॉस्पिटल में। ये है सेक्टर 30 हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है। चलते हैं अंदर और देखते हैं। तो थोड़ा सा पैसा और खर्च कर देते तो प्राइवेट में ले जाते हैं, नहीं ये सरकारी में लेके आते हैं। और गुड इसको ना कुकुर ने काट दिया है। मेरे कुकुर ने काट दिया, मैं जख्मी हो गई। तो देखिए गाइस, ये है हॉस्पिटल, राजकीय जिला संयुक्त चिकित्सा गौतम बुद्ध नगर, और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये, ऐसा नहीं है। ये देखिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये। चलिए गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे। गुन्नू को हमने इंजेक्शन लगवा दिया, और हाँ गुन्नू को इंजेक्शन लगवा दिया। गुन्नू को ना एक इंजेक्शन कल लगा था, कल टिटनिस का इंजेक्शन लगा था, जब काटा था, जब मैं रात को ले गई थी तब टिटनिस का लगा था। और अब इसको अभी एक इंजेक्शन आज लगा है, एक 25 को लगेगा और एक 29 को लगेगा। 2 लगे, 2 नहीं है वो, एक ही है वो। मतलब एक इंजेक्शन को दोनों हाथों में लगाया है, तो ये समझ रही है 2 है। एक ही इंजेक्शन था वो, बट एक ही साथ में लगाया, एक ही साथ में लगाया, दोनों में लगाया। और अभी एक 25 को लगेगा और एक 29 को लगेगा। तो अगर कुत्ते ने काट लिया तो पक्का है कि एक टिटनिस का और 3 इंजेक्शन तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा काटा है, ज़्यादा नहीं कटा है। 1 दांत मारा है, 1 या 2 दांत मरे ना, 2 दांत मार रखे हैं, तो कम कटा है, तो इसलिए 3 इंजेक्शन लगेंगे रेड टिटनिस का। तो अब 2 और लगाने हैं। तो यार कुत्तों से ना बिल्कुल सावधान रहे। मेरा तो सीधी बात है कि कुत्तों से सावधान रहे। अगर कहीं पे कुत्ते हैं तो आराम से चले, धीरे चले। अगर वो भौंक रहे हैं तो चुप हो जाइए। मतलब कुत्ते अगर आ रहे हैं भौंकने के लिए तो चुप ऐसे खड़े हो जाए, तो फिर वो कुछ नहीं करते। अगर आप ज़्यादा इधर उधर डुलते हो ना तो फिर वो काटते हैं, फिर उन्हें ये लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, कोई चोर है, कुछ है। तो सावधान रहे कुत्तों से। वैसे कल ये लोग क्या कर रहे थे मुझे तो नहीं पता, बट ये मुझे पता है कि यहाँ पे ऐसा होता रहता है, कोई पहली बार नहीं है, बहुत बार होता है वहाँ कि मतलब कुत्ते काट देते हैं चलते चलते ही। तो प्लीज़ यार सावधान रहिए, आप भी सावधान रहिए, अपने परिवार वालों को भी सावधान रखें, अपने बच्चों को भी सावधान रखें। चलिए अब मैं सक्षु को लेने जाऊँगी, 1 बजने वाले हैं। अब सक्षु का टाइम हो रहा है, तो अब मुझे सक्षु को लेने जाना। उससे पहले मैं खाना बना के जाती हूँ, और आज मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव, क्योंकि लेट हो गया बहुत। तो मैं सोच रही हूँ पुलाव ही बना देती हूँ। चलो आप फटाक से पुलाव बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। चलिए गाइस, हमारा बन चुका है पुलाव रेडी, और पुलाव के साथ मैं खा रही हूँ चटनी, जो कि मैंने कल बनाई थी, धनिया की चटनी, और उसके साथ है थोड़ी सी सब्जी, और बाकी है पुलाव। तो अब हम पुलाव का मज़ा लेते हैं और खाते हैं इसको। और आइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ और मज़े लीजिए।